Hey, hello friends. I'm Chanchal, and today we are discussing cra- cryptography. क्रिप्टोग्राफी में कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। हम ऑलरेडी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक टू कैटेगरीज के बारे में। So let's get started with our video. First one is systematic key and second one is asystematic key. Systematic key also known as secret key. Secret key इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम की से होता है। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही की शेयर करते हैं टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर यूजेस सेम की एंड एन इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा। द की शेयर्ड, की को हम शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि वो की को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके और साइफर टेक्स्ट को रीड आउट कर सके दोबारा। ये बेसिक डायग्राम है जिसके थ्रू बताया गया सेंडर यानी कंप्यूटर ने क्या किया, इनक्रिप्शन किया, डेटा को इनक्रिप्ट किया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। उस टाइम पे उसने की क्रिएट की, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट की। फिर डिक्रिप्शन के टाइम पे सेम की का यूज हुआ ताकि रिसीवर उसको रीड कर सके। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक की। नाउ कम टू द टाइप्स। टाइप्स एंड कैटेगरी बोथ आर द सेम। टाइप्स में भी सेम चीज डिस्कस की गई है, सिस्टमैटिक की क्रिप्टोग्राफी और क्या है इसमें सीक्रेट की। इसको सिस्टमैटिक की को हमने पहले भी डिस्कस किए, सीक्रेट की कहा जाता है। सेम की यूज की जाती है दोनों पार्टीज के थ्रू, सिंपल है, फास्टर है। ऑफ कोर्स एक ही की जनरेट करनी पड़ती है, बार बार की जनरेट करने का कोई इश्यू नहीं होता, जबकि असिस्टमैटिक की के अंदर हमें दो की जनरेट करनी पड़ती है। लेस सिक्योर, लेस सिक्योर क्योंकि एक ही की यूज होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस में, इसीलिए इसको कम सिक्योर कहा गया है। जबकि हम बात क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सबने सुना होगा ही। क्रिप्टो करेंसी किस पे बेस्ड है, असिस्टमैटिक की पर बेस है। ठीक है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कीज यूज की जाती है टू सिक्योर द डेटा, डेटा को मोर सिक्योर्ड मोर फ्लेक्सी बनाने के लिए। नाउ यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि हम बेसिकली यूज करते हैं ट्रेडिशनल साइफर। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ साइफर। साइफर टेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था जिसमें कन्वर्ट होता है, वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट साइफर, सेकंड वन इज ट्रांसपोजिशन साइफर। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट साइफर की बात करें तो इसमें क्या है, हम किसी भी नंबर या लेटर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद एन अनदर नंबर। जैसे ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया डी से, टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जेड से, टू को सब्स्टिट्यूट कर दिया फाइव से। मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब चेंज कर देते हैं हम वर्ड को, प्लेन टेक्स्ट को रिप्लेस्ड बाय द अनदर लेटर, नंबर और सिंबल। ट्रांसपोजिशन साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर में क्या होता है, हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। नाम ही पता चल रहा है, ट्रांसपोजिशन मतलब पोजीशन को चेंज कर देना। ठीक है, टेक्निक पोजीशन को चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे है मीट मी आफ्टर पार्टी। ये हमने सिंपल लिख दिया विद द सिक्स कॉलम। अब मैंने क्या किया, पहले फोर को ले आए, फिर वन को डाल दिया, मतलब फोर के नीचे जो है थ्री डेट है इसको पहले लिख दिया। तो इस तरीके से साइफर टेक्स्ट TEMEEMEFAT ऐसे करके मेरा एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट हो गया। देन इसकी हमारी की बेसिकली होगी 421635। दिस इज द की जो हम बेसिकली यूज करेंगे अगर हमें इस टेक्स्ट को पढ़ना होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन साइफर। नाउ कम टू द असिमेट्रिक की। अब तक हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे थे, सिमेट्रिक की के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस किसके बारे में करें, असिमेट्रिक की। मतलब यहाँ पर हम डिफरेंट की का यूज करते हैं, टू कीज का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज पब्लिक की एंड सेकंड वन इज प्राइवेट की। जब इंक्रिप्शन की बात आती है तो हम पब्लिक की वर्ड यूज करते हैं, और जब डिक्रिप्शन के टाइम यूज की जाती है वो होती है प्राइवेट की। सेंडर, सेंडर ने इंक्रिप्शन के टाइम कौन सी की यूज की, पब्लिक की जनरेट की, पब्लिक की का यूज किया। देन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब साइफर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी की यूज की गई, प्राइवेट की को यूज किया गया। देन रिसीवर उसको इजीली रीड कर सकता है, उस टेक्स्ट को पढ़ सकता है।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। असिमेट्रिक की वही पब्लिक की है, दो डिफरेंट की यूज की जाती है। यूजर गेट द की फॉर अ सर्टिफाइड अथॉरिटी, मतलब यूजर जो है वो इनक्रिप्ट करने के लिए सर्टिफिकेशन अपना खुद को एक सर्टिफाइड अथॉरिटी के थ्रू ही क्या करता है, उसको यूज कर सकता है। एडवांटेज क्या है, सिक्योर ज्यादा है, ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। वहां पर सिंगल की थी, ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमें टू कीज को जनरेट किया जाता है, इवन अथॉरिटी से भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है, सर्टिफाइड करवानी पड़ती है। दैट्स वाई इट्स लिटिल बिट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यूज्ड वही है कि जो यूज की जाती है इसमें सीक्रेट की, देन प्राइवेट एंड पब्लिक की, जस्ट क्या कंक्लूसिव फॉर्म में ये बताया गया है। नाउ अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पर ये बेसिक एक आता है, वन की का यूज किया जाता है, मोर देन वन की यूज की जाती है, ठीक है। इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट अ मैसेज इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल है कि हम डेटा को रीड कर सके अगर कोई अदर अदर इंफॉर्मेशन ना हो हमारे पास अवेलेबल। Same as that, it may be impossible or at least impractical to decipher a message if no other information is available। अगर दूसरी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इन दोनों में कंपैरिजन क्यों है, यहाँ पे क्या है, हम सिंगल की का यूज करते हैं तो हम दोबारा से वो की पूछ सकते हैं। अगर वो की हमारे पास अवेलेबल हो जाए या किसी तरीके से हम वो की को गैदर कर ले, तो उस कंडीशन में हम डेटा को दोबारा से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज होती है। ये गलती से यहाँ पर नो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती लेकिन फिर भी हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की, विद द हेल्प ऑफ द अदर पार्टी। द सेम एल्गोरिथम विद द सेम की इज यूज, एल्गोरिथम सेम यूज होता है बट यहाँ पर दो अलग अलग है, तो वन एल्गोरिथम यूज, कई बार हमारी वन एल्गोरिथम यूज होती है फॉर द इंक्रिप्शन एंड फॉर द डिक्रिप्शन, बट 90% दोनों के लिए अलग अलग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम क्या है कीज को जनरेट करें, दो की यानी अलग अलग एल्गोरिथम। One algorithm is used for encryption and the with a pair of keys, and decryption with the pair of keys, different keys है, one for encryption and one for decryption, मतलब दो अलग अलग एल्गोरिथम का यूज करना। एप्लीकेबल कहाँ है, अगर हम यहाँ किसकी बात कर, हम दोनों की अगर हम बात करें, डिफेंस सर्विस में हमें सिक्योर डेटा जहां पर चाहिए हो, ई कॉमर्स जितनी भी वेबसाइट है, चाहे आपका अमेजोन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, कोई भी है जहां पर पेमेंट ट्रांजैक्शन हो, इंटरनेट पेमेंट सिस्टम हो, आपको आइडेंटिफाई करने की जहां पे बात हो, बैंक्स की जहां पर बात होती है, जहां पर किसी भी चीज को एक्सेस लेना होता है या फिर डेटा को सिक्योर करने की बात होती है, वहां पर सब जगह आज के टाइम में 80 to 90% हर जगह हमारे इन कीज का यूज किया जाता है। अभी आप अमेजोन है, अमेजोन में पास्ट का कोई डेटा देखना हो, आप अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो, पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। ये क्या है, ये एक तरीके का इंक्रिप्शन प्रोसेस है, विदाउट दैट आप नहीं कर सकते ना, ओपन भी नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या है, वही है सेम। इंटीग्रिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, अवेबिलिटी के लिए हमें डेटा इजीली अवेलेबल हो, कोई हमारे डेटा को मैनिपुलेट ना कर पाए, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू अनदर थिंग्स, ठीक है। एप्लीकेशन आप जब भी, अगर आपके ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर्स का और 16 नंबर का, तो इसकी कीज लिखना जरूरी है, इसकी एप्लीकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये आप सबको बेसिकली पता ही है। आई होप आपको ये सीरीज, ये दोनों वीडियोस पसंद आएंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एज वेल एज अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कोई वीडियो के लिए सजेशन है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आई मस्ट मेक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।